हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड का अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को विश्लेषण कर आपको ऐसे टेक्निक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक विद्या है। यह कैसी विद्या है? तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। उसके बाद लेखक के बारे में पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे भाषण जो है शीर्षक विद्या जो है इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। क्या मारिएगा? मैक्स मूलर। लेखक का जन्म मतलब मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था कि मैक्स मूलर का जन्म पूछ देगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 में। उसके बाद जन्म स्थान के बारे में पूछ देगा कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ नगर, जर्मनी। कहाँ मारिएगा? जर्मनी में एक स्थान है डेसाउ नगर जहां पर मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। तो आपको पता हो गया कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ नगर, जर्मनी में। इनका निधन के बारे में पूछ देगा कि लेखक का निधन मतलब मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। किनका? मैक्स मूलर का। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर के पिता मतलब मैक्स मूलर के पिता कौन थे? तो विल्हेल्म मूलर जो थे मैक्स मूलर के पिता थे। तो याद रखिएगा मैक्स मूलर के पिता कौन थे? तो विल्हेल्म मूलर। उसके बाद पिता की मृत्यु मतलब मैक्स मूलर के पिता की मृत्यु कब हुई थी? किस अवस्था में हुई थी? तो जब मैक्स मूलर की आयु 4 वर्ष थी। जब मैक्स मूलर जो थे 4 वर्ष के थे तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सच्चे भारत का दर्शन मतलब इस भारत से हम क्या सीखे ना। भाषण में बताया गया कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। उसके बाद भारत कहाँ बसता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। क्या बनेगा? कि गाँव में। उसके बाद प्रयत्न मानव का अर्थ है। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रयत्न मानव का अर्थ है ना। तो प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का जनरल गवर्नर कौन था? मतलब जब ना भारत का वारेन हेस्टिंग जो थे भारत का गवर्नर जनरल थे ना। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था इस चैप्टर में बताया गया है कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा मतलब स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था ना। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। उसके बाद सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो 1783 ईस्वी में आए थे। उसके बाद 172 दारिश सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला मतलब 172 दारिश सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो था किससे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स जो कौन थे? भारत का जो वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल था जिसे 172 दारिश सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। जैसे क्वेश्चन आपसे दे रहा है कि 172 दारिश सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ना वारेन हेस्टिंग्स को कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्लेटो का संबंध है। प्लेटो का संबंध जो था किस देश से था? तो यूनान देश से। प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो यूनान देश से। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मुंडा जाति के लोग पाए जाते हैं। मुंडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में। मुंडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में। उसके बाद सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा? मतलब सब पुराने अच्छे नहीं होते या सब नए खराब नहीं होते कहा। किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। किसने कहा था?
कालिदास ने। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किस अवस्था में, कितने वर्ष की उम्र में, किस अवस्था में किया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। मतलब मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो संस्कृत विद्या का अध्ययन किया था कितने वर्ष की आयु में किया था? तो 18 वर्ष की उम्र में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किया ना। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो था मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो जर्मन भाषा मारिएगा। कौन सा भाषा में किया था? तो जर्मन। उसके बाद संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान ना किए थे। किसने किया था? तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो किए थे कि ना मैक्स मुलर। कौन किया था? तो मैक्स मुलर ने। उसके बाद कॉट और केन उपनिषद का अनुवाद जो मैक्स मुलर ने किया था किस भाषा में किए थे? तो जर्मन भाषा में। किस भाषा? कॉट और केन उपनिषद जो है ना का अनुवाद मैक्स मुलर ने जो किए थे किस भाषा में किए थे? जर्मन भाषा में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जनरल कनिंघम का संबंध जो था किससे था? तो पुरातत्व से था। जनरल कनिंघम का संबंध किससे था? तो पुरातत्व से। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो दी थी किसे दी थी? मैक्स मुलर को दी थी। किसे दी थी? मैक्स मुलर को। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। उसके बाद निर्वंश विद्या का संबंध जो है किससे है? मानव विज्ञान से है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा जो था इसका रचना काल पूछ रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में। शाहनामा का रचना काल पूछेगा तो क्या बदलिएगा? 10वीं और 11वीं सदी में। मतलब इस 27 क्वेश्चन जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जा सकता है। अगर इस सभी क्वेश्चनों को आप कंबाइन कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।